Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about routine checking and vouching. Routine checking means टाइम टू टाइम चेकिंग करना ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, लाइक मंथली चेकिंग करना या फिर वीकली ईयरली, जो भी आप सिस्टम रखना चाहते हो, दैट इज़ रूटीन चेकिंग. रूटीन में चेकिंग होना, ये नहीं है कि हमने जैसे मंथली 1 मंथ कर दी, हमने फिर आफ्टर 3 मंथ्स करी, या फिर आप कंटिन्यूटी रखो. मतलब रूटीन चेकिंग इन द सेंस कि जो टाइम पीरियड आपने फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग आप चेकिंग करते रहो बुक्स ऑफ अकाउंट की. मंथली हो सकती है, वो वीकली भी हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है. नाउ वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग मीन्स एज पर रूल्स वेन एवर एनी गुड एंड बोट आर सोल्ड, जब भी कोई गुड्स होती हैं या तो वो खरीदी जाती है या वो बेची जाती है, इशू अ रिसिप्ट टू द बायर. जो सेलर होता है वो बायर को एक रिसिप्ट इशू करता है विच गिव अ डिस्क्रिप्शन, जो कि इसमें डिस्क्राइब करता है कि गुड्स जो है वो परचेजर के बिहाफ पे परचेज की गई है, उसने परचेज की है. एंड द प्राइस पेड एंड द अदर डिटेल्स, जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सब उसमें मेंशन की जाती है उस रिसिप्ट में. इन ऑडिटिंग सच रिसिप्ट इज कॉल्ड वाउचर. ऑडिटिंग में जो ये रिसिप्ट्स वगैरह होती है उनको हम वाउचर कहते हैं. एंड इंडिविजुअल बायर में नोट अटैच एनी इंपॉर्टेंस, जो भी इंडिविजुअल बायर होगा जिसने परचेज किया कुछ, वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा इस रिसिप्ट को, वो डस्टबिन में इवन फेंक सकता है उसको. बट ए वाउचर इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है. एंड इज केयरफुली फील्ड, उसको ध्यान से रखा भी जाता है. ऑल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर बेस्ड ऑन सच रिसिप्ट. जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सभी इस रिसिप्ट्स की बेस पर की जाती है. विच वाउच फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हमें क्या बताते हैं ये जो रिसिप्ट है, जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इनके बिहाफ से ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें ऑथेंटिसिटी बताते हैं ट्रांजैक्शन की, क्या ये रियल है या फेक है. As such, there should be no entry in the books of account without its voucher. बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस के जो अकाउंट्स है उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी जब तक कोई वाउचर नहीं है. देयर शुड नो वाउचर विदाउट इट्स एंट्री. मीन्स वाउचर होना असेंशियल है. जो भी अब रिसिप्ट्स होगी उसके बिहाफ पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे. लेट्स सी व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ वाउचिंग. वाउचिंग इन द सेंस, बाय अकॉर्डिंग टू JR ने डेफिनेशन दी है. वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ आइटम्स. टेस्ट करना जो आइटम्स है ट्रांजैक्शन में, जो भी एंट्रीज हुई है उनको टेस्ट करना. आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो भी आइटम्स हैं उनकी टेस्टिंग करना कि वो ट्रूथ पे बेस्ड है या नहीं, ऑथेंटिसिटी है या नहीं है. दैट इज़ वाउचिंग. वाउचिंग का जो मेन पर्पज़ होगा हमारा कि एग्जामाइन करना, कि इंश्योर दिलाना, विश्वास दिलाना जो एंट्रीज की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो करेक्ट है, रीजनेबल है एंड ऑथेंटिसिटी भी है उसके अंदर, कि मीन्स रियल है, वो फेक नहीं है, सब कुछ सही है. वाउचिंग का ये पर्पज़ है. अब हम डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं. काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग में क्या डिफरेंस होता है. लेट्स सी व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन ऑफ दीज. लेट्स सी वाउचिंग एंड रूटीन चेकिंग में डिफरेंस. फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है, रूटीन चेकिंग कवर द चेकिंग ऑफ एवरी कैरी फॉरवर्ड. CF जिसे हम कहते हैं, कैरिड फॉरवर्ड जब हम करते हैं ट्रांजैक्शन को. पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं एंड बैलेंसिंग करते हैं उन अकाउंट्स का. दैट इज़ रूटीन चेकिंग. मीन्स प्रॉपरली हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट में एंड देन बैलेंस करते हैं. वेयर द वाउचिंग इंक्लूड्स रूटीन चेकिंग. वाउचिंग जो है उसके अंदर रूटीन चेकिंग आ जाता है. वाउचिंग वाइडर स्कोप है एज कम्पेयर टू रूटीन चेकिंग, बिकॉज वाउचिंग में वो सभी चीज़ें आएंगी जो रूटीन चेकिंग में होती है, प्लस में एक्स्ट्रा भी आती है इसके अंदर, इसीलिए इसका वाइडर स्कोप है एज कम्पेयर टू रूटीन चेकिंग. वाउचिंग इंक्लूड्स रूटीन चेकिंग विच इज़ ए मैकेनिकल चेकिंग, वेयर एज वाउचिंग इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज. एविडेंस जो भी हमें प्रूफ है, मीन्स ये क्या कह रहे हैं, जो रूटीन चेकिंग है वो मैकेनिकल चेकिंग है, यानी कि सिंपल हम उसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंसिंग वगैरह करते हैं. वेयर एज वाउचिंग में क्या है, ये चीज़ें तो हमें करनी ही है, प्लस में हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे उनको चेक भी करना, क्या ये ट्रांजैक्शन रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं. एक्यूरेसी चेक करना उनकी, जो भी आपने रिसिप्ट है आपके पास उन ट्रांजैक्शन की, परचेज की है, सेल की है, उनकी रिसिप्ट, उनको चेक करके देखना कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हाँ ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड की है मॉनेटरी फॉर्म में, आई मीन जो भी अमाउंट है वो सही से रिकॉर्ड किया गया है नहीं किया गया है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वाउचर में भी
अ सेल्स बिल वाउचर जो हो सकता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, सेल्स बिल हो सकता है, परचेज बिल, पेमेंट रिसिप्ट, पे स्लिप एटसेट्रा। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर नोन एज वाउचर्स। ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेल्स बिल, परचेज बिल, पेमेंट रिसिप्ट, ये सभी इनको वाउचर माना जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी चेक करने में। फिर दे रखा है कि इंटेलिजेंट एंड फेथफुल वाउचिंग विल एस्टेब्लिश रिलायबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमें अगर ये सब है हमारे पास, वो इंटेलिजेंट एंड फेथफुल वाउचिंग लगेगा अगर हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उससे रिलेटेड वाउचर्स है। इफ़ एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट, द ऑडिटर में चूज टू डू टेस्ट चेकिंग इंस्टेड ऑफ कंप्लीट वाउचिंग। अगर ऑडिटर जो है चेक करते टाइम देखता है कि इसके पास, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है, यानी कि सब कुछ जो जॉब है, जो भी वर्क है, वो सब कुछ अच्छे से डिवाइड किया गया है। पर्सन ए को जो आता है उसको वो दिया गया है, पर्सन बी को जो है वो दिया गया है, यानी कि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क है, इंटरनल चेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। देन वो क्या चूज़ करेगा ऑडिटर, वो टेस्ट चेकिंग को चूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ कंप्लीट वाउचिंग। कंप्लीटली डीपली चेकिंग करने की बजाय वो टेस्ट चेकिंग करेगा। हम वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि वाउचर के रिगार्डिंग हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए। लाइक फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन। वाउचिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन का पता लगेगा कि ट्रांजैक्शन जो है एक्यूरेट है, वो सही है या गलत है। नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी में हमें ये पता चलेगा कि वो रियल है या फेक है। क्या वो रियल में हमने परचेज़ की थी पर्सन बी से, क्या वो रियल में हमने सेल की थी पर्सन ए को, जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है उसकी ऑथेंटिसिटी पता चलेगी ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट है प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासीफाई कर पाएंगे हम अकाउंट्स को प्रॉपर वे से। नेक्स्ट वन इज वाउचर शुड बी प्रॉपरली नंबर्ड। वाउचर जो है उसको नंबर दिया जाना चाहिए प्रॉपरली, सीरियली, एंड अरेंजमेंट ऑफ वाउचर अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट की जानी चाहिए वाउचर्स की। एवरी चेक्ड वाउचर शुड बी टिक मार्क विथ साइन। जो भी हमने वाउचर चेक कर लिया है, मीन्स हम जो ऑडिटर है वो चेकिंग कर रहे हैं, देन उसको जो भी वाउचर जो चेक कर लिया है देन उसको टिक कर देना चाहिए। अमाउंट ऑफ रिसिप्ट शुड बी द सेम इन वर्ड्स एंड इन फिगर। जो भी रिसिप्ट में अमाउंट किया गया है, जिसमें लाइक उसने पर्सन बी को 5000 की सेल की गई है, यही अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी। पीरियड ऑफ पेमेंट शुड बी देयर ऑन रिसिप्ट। टाइम पीरियड भी होना चाहिए, कब वो पेमेंट की गई है या कब की जानी है। ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी मैंशन इन रिगार्डिंग वाउचिंग। अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है वाउचिंग। वाउचिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज पासिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाउचिंग इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना हम ओरिजिनल एंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट के ट्रांजैक्शन पास आउट करते हैं। इफ़ ओरिजिनल एंट्री इज़ रॉन्ग, अगर हमारी जो ओरिजिनल एंट्री स्टार्टिंग में जो हमने एंट्री की गई वही अगर हमारी गलत है तो वो अफेक्ट करेगी एवरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लाइक हमने सबसे पहले बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री करी, देन हम उससे लेज़र बनाएंगे, लेज़र से हम ट्रायल बैलेंस। अगर हमने जर्नल में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम, देन जो लेज़र होगा और ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट, जो भी फर्दर अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, देन वो भी गलत ही शो होगा, गलत बैलेंस आएगा उनका, वो अफेक्ट करेंगे अगर हमारी स्टार्टिंग की ही प्रोसीजर गलत है। एंड इट्स इम्पैक्ट विल बी टिल एंड रिजल्ट तक वो इम्पैक्ट करेगा उसको। सिमिलरली वाउचिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल ऑडिटिंग प्रोसेस। वाउचिंग भी ऑडिटिंग प्रोसेस का बेस माना जाता है। इसी तरीके से अगर वाउचिंग बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने ट्रांजैक्शन की है, यानी परचेज़ किया या सेल किया, उसकी रिसिप्ट में जो सभी इन्फॉर्मेशन है मेंशन होती है, कब पेमेंट हुई है, उसका नेम एंड क्या परचेज हुआ है या क्या सेल हुआ है, उससे के बिहाफ पे ही देख के हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री करते हैं। इसीलिए इसको बेस माना जाता है वाउचिंग को। सेकंड, क्यों इंपॉर्टेंट है वाउचिंग? एफिशिएंसी ऑफ वाउचिंग विल डिसाइड द सक्सेस ऑफ ऑडिट। अगर वाउचिंग एफिशिएंसी है उसके अंदर, देन वो ही डिसाइड करेगा कि ऑडिट सक्सेस हो सकती है नहीं। अगर एफिशिएंसी नहीं है वाउचिंग में, देन ऑडिट में भी प्रॉब्लम होगी, सक्सेस नहीं हो पाएगी। एनी एरर एंड फ्रॉड्स आर इजीली डिटेक्टेबल। जो भी एरर या फ्रॉड्स होंगे उसको हम इजीली पता कर पाएंगे इफ़ वाउचिंग इज कंडक्टेड इन सर्चिंग एनी इंटेलिजेंट मैनर। अगर हम वाउचिंग को इंटेलिजेंट मैनर से कंडक्ट कर रहे हैं, देन हम इजीली एरर एंड फ्रॉड्स को भी पता लगा पाएंगे। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस कर लेते हैं।
ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाउचिंग, उद्देश्य क्या है इस वाउचिंग का। फर्स्ट वन है, हमने अभी इंपॉर्टेंस देखी थी, क्यों क्यों ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव मीन्स इसका मेन मोटिव क्या है, वाउचिंग हम कर ही क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें वाउचिंग की। इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि हम ट्रांजैक्शन जो है उसको सर्टेन कर सके कनेक्टेड विद द बिजनेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नथिंग हैज़ बीन लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। ये पता लगाने के लिए कि जो सभी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, कोई भी ट्रांजैक्शन वो लेफ्ट नहीं हुई है, कोई भी अनरिकॉर्ड नहीं हो पाई, कोई ट्रांजैक्शन छूट तो नहीं गई। ये इंश्योर दिलाना कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है वो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मीन्स वो ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। नेक्स्ट है टू एग्जामाइन दैट ऑल एंट्रीज फॉर ट्रांजैक्शन विच आर ऑथराइज्ड आर जेन्युइन होनी चाहिए जो भी हमने ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया है, एंड सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी एविडेंस है हमारे पास उससे रिलेटेड होने चाहिए, कोई फेक एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो ये भी चेक करना कि जो हमारे पास एविडेंस थे हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, चेक करने के लिए, वो ऑथेंटिक थे, यानी कि वो रियल थे या फेक थे। बस ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये भी चेक करना जो भी हमने कि वेरीफाई करना और कंफर्म करना जो हमने एंट्रीज की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की है वो कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर के बेस पे की गई है, यानी कि उसके बिहाफ पे की गई है या नहीं करनी है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है चेक करना। नेक्स्ट वन एक ये भी पॉइंट हो सकता है टू वेरीफाई वेदर वाउचर इज प्रोसीड, जो वाउचर है वो प्रोसीड हो चुका है थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपरली। इंटरनल चेक सिस्टम में जो वाउचर है वो प्रॉपरली चेक हो चुका है ताकि हमें आगे फर्दर प्रॉब्लम ना हो, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है वाउचिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाउचर के फर्दर रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे।